खाना बहुत ही बढ़िया है। और सबसे मेन चीज़ है जो ये मतलब जो पुराना स्टाइल है ना, ये गांव में भी खत्म हो चुका है। अब हम खुद गांव से हैं, लेकिन जो इस स्टाइल में खाना अब गांव में भी नहीं बनता है। सब जगह गैस चूल्हे आ गए हैं, सब जगह मशीनीकरण हो गया है। सब इजीली जो अवेलेबल होता है वही बनाने की और खाने की कोशिश करते हैं। जो ये वाली चीज़ है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते तो आपको कोई रसोई नहीं दिखाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन हमने स्पेशल कैबिन छोड़ा हुआ कि आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी रसोई देखते रहें कि कैसा आपको खाना तैयार होके मिल रहा है, कैसे वो लोग तैयार कर रहे हैं। आप होटल्स में केवल आपको ऑर्डर दे देते हैं और आपको सामान टेबल पे मिलता है। हमारे पास ये नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो खुद बना भी सकते हैं, इनके साथ मदद भी कर सकते हैं। वो भी हमारे पास ऑप्शन हमने लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। इस खाने में जो सबसे खास चीज़ मेरे को लगी ना, एक तो ये कि भाई मिट्टी के बर्तन में बना हुआ है और मिट्टी के बर्तन में हम खा रहे हैं। ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, जो कि मुझे लगता है हमारे घर में तो पॉसिबल नहीं है, या किसी भी रेस्टोरेंट में आज तक जो चीज़ मैंने नहीं देखी ना, वो यही चीज़ है। रेस्टोरेंट में कोई व्यक्ति पहुंचता है खाना खाने के लिए, तो मुझे मेरा जो अंदाजा कहता है कि 700 से लेकर 1500 तक में वो आ जाता है। लेकिन आपके यहाँ कितने में कितना खर्चा करके ये खा सकता है? हमारे में केवल 350 रुपये में, और वो भी बिल्कुल शुद्ध खा सकता है और भरपेट खा सकता है। अरे वाह। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप जितना मर्जी खाएं। ज़्यादातर लोग सिटी से ही आते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, यहीं से आते हैं। हमारे पास यहाँ तो गैस है ही नहीं। अच्छा। हमारे पास चूल्हे पे खाना बनता है और गोबर के जो उपले होते हैं उनसे, और लकड़ियाँ, अच्छा, हाँ, उनसे ही खाना बनता है। और जितने भी बर्तन हमारे पास यहाँ हैं सभी मिट्टी के बर्तन हैं, और मिट्टी के बर्तन भी बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, जो कि हम खुद तैयार करते हैं। और वो भी वीकेंड्स पे क्या है कि आप पहले फ़ोन करके तभी हम बुलाते हैं, कि हम 10 से ज़्यादा लोग हम नहीं बुलाते, 10 या 12 मैक्सिमम रहता है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स वालों का तो ये रहता है कि कैसे भी करके भीड़, उनको तो भीड़ इकट्ठी करनी है, हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, हमें एक परिवार बनाना है। वीकेंड्स पर एंजॉयमेंट के लिए क्या आप भी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं? लेकिन यहाँ पर देखिए, दिल्ली एनसीआर वाले खेतों में खाना खाने के लिए पहुंचे हैं। बहुत ही खास जगह है ये, क्योंकि आज हम भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, जहाँ एक और मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया जा रहा है। तीसरी ओर मिट्टी के बर्तनों में ही सेहतमंद खाना परोसा जा रहा है। सेहतमंद इसलिए क्योंकि सीधे खेतों से टूटकर सब्जियां यहाँ पहुंचती हैं और उसके बाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। तो सोच सकते हैं कि ये वीडियो कितना खास होने वाला है, और जिसने इस मॉडल को तैयार किया है आज हम उनसे जानने वाले हैं और आगे जानते हैं कि क्या क्या चीजें वो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें जो 50 साल पुराना जो भारत था, जो जिस तरीके से मिट्टी के घरों में लोग रहते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे, खाते थे, वो सब फैसिलिटीज यहाँ लोगों को दी जा रही हैं। एक तरीके से जो खेतों से नजदीकी जो लोगों की उनकी बढ़ाई जा रही है, ताकि वो चकाचौंध वाली दुनिया से दूर होकर वास्तविक जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनसे लोग जुड़े। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं नीरज जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज शर्मा है, गांव डावड़ा है और जिला झज्जर है। हमने ये हमारे खेत है, वहाँ पे हमने बीच में ही ये रसोई बनाई हुई है। ठीक है, तो ज़रूर हम चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी खास चीज़ है वो आप हमें बताएं कि लोग रेस्टोरेंट छोड़कर यहाँ पहुँच रहे हैं। जी, सबसे पहली खास चीज़ तो ये है कि ये बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसी हुई है। आप चारों तरफ देखोगे खेत ही खेत हैं। हाँ। ना कोई आवाज़ है तो केवल सांसों की है और पक्षियों की है। बिल्कुल सही कहा आपने ये तो। दूसरा, आप इसमें देखोगे जो पुराने घरों में जो लिपा जाता था गोबर और मिट्टी से, हाँ। उसी तरह ये लिपा हुआ है सारा। इस पे आप नंगे पैर घूमोगे तो उसमें भी आपको सुकून महसूस होगा, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। फिर हमारी जो रसोई है, आप किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते तो आपको कोई रसोई नहीं दिखाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन हमने स्पेशल कैबिन छोड़ा हुआ कि आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी रसोई देखते रहें कि कैसा आपको खाना तैयार होके मिल रहा है, कैसे वो लोग तैयार कर रहे हैं। आप होटल्स में केवल आपको ऑर्डर दे देते हैं और आपको सामान टेबल पे मिलता है। हमारे पास ये नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो खुद बना भी सकते हैं, इनके साथ मदद भी कर सकते हैं। वो भी हमारे पास ऑप्शन हमने लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। बहुत सही। दूसरा, फिर ये हमने यहाँ पे बैठा के और आराम से खिलाते हैं। ये हमने बनाया हुआ है, इस पर आप थाली रखो और वहाँ पे दोनों तरफ आप बैठ के आराम से कह सकते हैं नेचुरल डाइनिंग टेबल आपने हाँ यहाँ बिल्कुल, तैयार ये कर भी दिया है। गोबर और मिट्टी से ही तैयार अच्छा। किया हुआ है। कोई हमने अलग से कोई इस पे अलग से खर्चा नहीं किया, केवल हमारे गाय का गोबर है और खेत की मिट्टी है। ठीक है, तो एक चीज और है जो हमने आपके इस मॉडल के बारे में सुना है कि आप लोगों को सेहत बांटने का काम कर रहे हैं, वो हाँ जी। कैसे? जी, सेहत बांटने का ये है कि हमने शुरुआत में मिट्टी के बर्तन का काम शुरू किया कि अच्छा। लोग अब मिट्टी के बर्तन तो यूज करें, कि वो कह रहे हैं कि
अकेले मिट्टी के बर्तन से क्या होगा जब इसमें डालने के लिए शुद्ध नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी, तो फिर उसमें शुद्ध करने के लिए हमने जैसे नमक है, खांड है, गुड़, हाँ। ये चीज़ें भी लोगों को, घी वगैरह, ये सब लोगों को चीज़ हम देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और रही बात अगर सब्जियां जिस तरीके से यहाँ पर देसी चीजें हैं तो वो भी आप यहाँ आसपास खेतों से ही लेते हैं? देखो, जो किसान रासायनिक खेती करता है वो बथुए को तो खरपतवार मानता है, लेकिन हम उसको जड़ी बूटी मानते हैं, क्योंकि वो जब उसमें इतने गुण हैं कि वो हमारे बहुत सारे शरीर को फायदे पहुंचाता है, तो वो उसी का हम रायता बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। मेथी है, अब जैसे आगे चने हो जाएंगे, चने का वो साग हो जाएगा, उसकी चटनी हो जाएगी। अब कचरी, जैसे बाजरे के सीजन में थी तो वो कचरी हमने लेके सुखा के और उसकी चटनी हम बनाते हैं। तो बाजार से ये मान लो कि हमारा कुछ नहीं आता, जो आता है या तो किसान से आता है या हम खुद तैयार करते हैं। एक चीज और है नीरज जी कि जैसे अगर शहर के महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो वहाँ पर जो मेन्यू कार्ड है वो बहुत लंबी सूची उसके अंदर होती है। आपके मेन्यू कार्ड में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पहुँचे? जी, हमारे मेन्यू कार्ड में बाजरे की रोटी है। हाँ। जो बाजरा है वो हमारा ऑर्गेनिक है, खुद उगाया हुआ है। हाँ। सरसों का साग रहता है, बाजरे खाटे का साग रहता है। उनमें से एक जोन सा भी जो डिमांड करते हैं वो मौसम के हिसाब से, हमारे मेन्यू के हिसाब से फिक्स हो जाता है। मिक्स वेज हमारी फिक्स रहती है। चटनी 3 तरह की होती है, उसमें 2 हमने फिक्स कर रखी है, एक तो कचरी की और एक लहसुन की। अगर आप अल्टरनेट लेना चाहते हैं तो जैसे अब आगे चना होगा, जब चने की ऐड हो जाएगी तो उस थोड़ा बहुत जो मौसम, जैसे खेत से जो चीज़ नहीं आएगी, हम अलग से अपने हिसाब से कोई बाजार से लाके कुछ ऐड नहीं करते हैं। सर, जैसे कि आपने यहाँ से बता दिया हमें कि आपकी रसोई में क्या चल रहा है, लाइव हम यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे अदर रेस्टोरेंट्स की या घरों की हम बात करें तो गैस पर खाना पकाया जाता है, क्या आपके यहाँ पर भी ऐसे गैस नहीं, हमारे पास यहाँ तो गैस है ही नहीं। अच्छा। हमारे पास चूल्हे पे खाना बनता है और गोबर के जो उपले होते हैं उनसे, और लकड़ियाँ, अच्छा। हाँ, उनसे ही खाना बनता है। और जितने भी बर्तन हमारे पास यहाँ हैं सभी मिट्टी के बर्तन हैं, और मिट्टी के बर्तन भी बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, जो कि हम खुद तैयार करते हैं। क्योंकि आज बाज़ार में बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है, तो हमने मिट्टी के बर्तन भी केमिकल फ्री है, जो हम यहाँ खिला रहे हैं वो भी केमिकल फ्री है। और एक यहाँ पर जो आप नेचुरल हवा लोगों को महसूस करने का, हाँ, कि आप यहाँ पे अगर आदमी जैसे खा लेता है तो तुरंत ये सोचता है कि मैं यहाँ पे सो के फिर अपने घर जाऊँ। तो सर बहुत लाजवाब खाने की बात हो रही है, बहुत सेहतमंद खाने की बात हो रही है, तो मैं जरूर आज के विषय में जानना चाहूंगी कि आज आपके मेन्यू में क्या क्या है। जी, ये रायता है हमारा बथुए का और पालक का, ये मिक्स वेज है, ये बाजरे की कड़ी बोल दो या खाटे का साग हम बोलते हैं। अगर शहरी लोग नहीं समझ पाएंगे खाटे के साग को तो बाजरे की कड़ी है। ये मक्खन रोटी, कचरी की चटनी, लहसुन की चटनी और गुड़, ये मेन्यू है हमारा। और ये समय के हिसाब से बदलता रहता है कि कभी जिस सीज़न में जो चीज़ अवेलेबल होती है वही चीज़ हम लोगों को देते हैं। ठीक है, तो आज मुझे आप ये इतना अच्छा मेन्यू आपने दिखा दिया है और खाना भी दिखा दिया है, तो मुझे आज ये खाने का मौका मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, पहले आप खाइए फिर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं और भी चीजें जानना चाहती हूँ, जैसे कोई ऑर्डर देकर या फिर आपके मेन्यू में ऊपर नीचे और चेंजेस होते रहते हैं? चेंजेस होते रहते हैं कि जो लोग जैसा डिमांड करते हैं उसी हिसाब से। मान लो किसी को चाय ऐड करवानी है, किसी को मीठा ऐड करवाना, तो उस हिसाब से हमारी कॉस्टिंग बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, कॉस्टिंग की बात हो रही है तो मैं ज़रूर ये जानना चाहती हूँ कि एक रेस्टोरेंट में कोई व्यक्ति पहुँचता है खाना खाने के लिए, तो मुझे मेरा जो अंदाज़ा कहता है कि 700 से लेकर 1500 तक में वो आ जाता है, लेकिन आपके यहाँ कितने में कितना खर्चा करके ये खा सकता है? हमारे में केवल 350 रुपये में, और वो भी बिल्कुल शुद्ध खा सकता है और भरपेट खा सकता है। अरे वाह, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप जितना मर्जी खाएं। ठीक है। और सबसे खास बात जो ये है ना कि बेशक आप 700 रुपये दे दीजिए, चाहे आप 1500 दे दीजिए, चाहे 2000, लेकिन ये गारंटी है कि कहीं ना कहीं से जिस तरीके से खेतों में केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है या जिस तरीके से बर्तनों में वो पकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं से हम जहर खा लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि जो ऑर्गेनिक जो सब्जियां या खेती कर रहे हैं मोस्टली वही रहता है, ले रहे हैं, और ऑर्गेनिक मिट्टी से ही उन्होंने बर्तनों को तैयार किया है, उन्हीं बर्तनों में खाना पकाया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 350 मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा सस्ते हैं नीरज जी। लेकिन ज़रूरी है कि लोग यहाँ पहुँचें और खाएं, तो उन्हें ज़रूर यहाँ आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर नीरज जी से जान ली है। अब जो यहाँ आए हैं दिल्ली एनसीआर से रेस्टोरेंट्स छोड़कर, अब उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उन्हें खाना कैसा लगा। खाना खाने के लिए जी हम बेसिकली तो वैसे नोएडा से आए हैं, लेकिन हमारा गांव है पास में 7-8 किलोमीटर,
तो हम अपनी मम्मी के पास आए हुए थे, तो जब हमें पता चला कि ऐसा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे आ गए ये खाना एंजॉय करने के लिए। क्यों खाना बहुत ही बढ़िया है, और सबसे मेन चीज़ है जो ये मतलब जो पुराना स्टाइल है ना, ये गाँव में भी ख़त्म हो चुका है अब। हम खुद गाँव से हैं, लेकिन जो इस स्टाइल में खाना अब गाँव में भी नहीं बनता है। सब जगह गैस चूल्हे आ गए हैं, सब जगह मशीनीकरण हो गया है, सब इजीली जो अवेलेबल होता है वही बनाने की और खाने की कोशिश करते हैं। जो ये वाली चीज़ है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो खा के मज़ा आ गया। इस खाने में जो सबसे खास चीज़ मेरे को लगी ना, एक तो ये कि भाई मिट्टी के बर्तन में बना हुआ है और मिट्टी के बर्तन में हम खा रहे हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, जो कि मुझे लगता है हमारे घर में तो पॉसिबल नहीं है, या किसी भी रेस्टोरेंट में आज तक जो चीज़ मैंने नहीं देखी ना, वो यही चीज़ है कि मिट्टी के बर्तनों में बनी और मिट्टी के बर्तनों में परोसा जा रहा है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, एकदम बिल्कुल मतलब देसी फील हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछने भी वाली थी, आपने रेस्टोरेंट की बात की है कि आप रेस्टोरेंट में भी तो ये आज का डे एंजॉय करने के लिए जा सकते थे, है ना? आपने इस जगह को ही क्यों चुना? ये प्लेस चूज करने का सबसे बड़ा जो फायदा था ना, मेरे को लगा कि एक ना दिमाग में ये रहता है कि यार कोई चीज़ है, आजकल क्या होता है कि जो आंखों से दिखता है ना वही प्योर होता है, तो यहाँ आके मेरे को आंखों से दिख रहा है कि मिट्टी के बर्तन बनते हुए भी देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, उनमें खाना भी खा रहा हूँ, और मेरे को भरोसा भी हो रहा है कि हाँ मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया भी जा सकता है और खाया तो जा ही सकता है, और टेस्ट तो भैया लाजवाब है ही है। तो इसीलिए सोचा। दूसरा ये भी कि खाने के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ और शॉपिंग भी मैं कर सकता हूँ अपने लिए, तो एक अपना बढ़िया दिन जो है मेरा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो जैसे कितना अंदाजन कितना साल पहले आपने ये शुरू किया है? ये अब की बार तीसरा साल है हमारा। तीसरा साल है, और तीसरे साल का अंदाजा मैं अगर आपसे पूछूं कि किस तरीके से रेशो बढ़ा है, लोगों की दिलचस्पी किस तरीके से बढ़ी है? दिलचस्पी जी हर बार पुराने तो हैं ही, हर बार अलग अलग फैमिलियाँ, वो जो पुराने कस्टमर आते हैं वो एक दो को साथ लेके आते हैं और भी नए लोग आते हैं। ठीक है, तो आपका ये हर दिन ओपन रहता है या वीकेंड्स पर? नहीं, वीकेंड्स पे रहता है हमारा, और वो भी वीकेंड्स पे क्या है कि आप पहले फ़ोन करके तभी हम बुलाते हैं, कि हम 10 से ज़्यादा लोग हम नहीं बुलाते, 10 या 12 मैक्सिमम रहता है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स वालों का तो ये रहता है कि कैसे भी करके भीड़ उनको ज्यादा तो से ज्यादा लोग भीड़ पहुंचे। इकट्ठी करनी है, हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, हमें एक परिवार बनाना है। हाँ। कि आप हमारे साथ जुड़े, आप ये देखें कि धरातल पे काम कैसे होता है, कि आज हम खाना हम भूल चुके हैं, खाना उगाना हम भूल चुके हैं, हर चीज़ हम भूल चुके हैं, हमें यही नहीं पता कि ये चीज़ उग के कैसे आ रही है, किस समय कौन सी चीज़ लगती है, और हमें कैसे खाना है, किन बर्तनों में खाना है। इस चीज़ की भी हम नॉलेज यहाँ देते हैं कि आपको कैसे खाना है, कौन सी चीज़ किस सीज़न में होती है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ बताते हैं। और ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पर आपने सब चीजें लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी हैं, कि जो चीजें रह गई हैं या लोग डिमांड कर रहे हैं कि नीरज अब ये व्यवस्था भी हमारे लिए की जाए? जी, आगे लोगों की डिमांड ये है कि हमें रुकने की और सुविधा दी जाए। अच्छा। हम बुलाते हैं लोगों 10-11 बजे आप आ जाओ, शाम के 4 बजे तक आप 4-5 घंटे आप अपना आराम से वीकेंड यहाँ पे गुजार सकते हैं। उनको क्ले पॉट्स की प्रैक्टिस कराते हैं, यहाँ कोई खेतों में घूमना चाहता है वो घूम लेते हैं, तो ये चीज़ें हम लोगों को कराते हैं। अच्छा नीरज जी, जैसे कि आप बिल्कुल युवा हैं, आपने क्लब लाइफ एंजॉय की होगी, आपने रेस्टोरेंट लाइफ एंजॉय की होगी, उसके साथ आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि नहीं, मैं अगर ऐसी कोई जगह एक प्राकृतिक रसोई बनाऊंगा तो लोग आएंगे और खाएंगे? कैसे अंदाजा लगाया आपने? एक होता है जी स्वाद। हाँ। स्वाद जीभ पे रहता है। हाँ। वो आप जब नेक्स्ट कोई चीज़ खाएंगे तो भूल जाएंगे। एक होता आनंद। हाँ। वो आपके सदैव साथ रहेगा। तो मैंने स्वाद की तरफ न जाके आनंद कोशिश की है, और अब आगे कोशिश है कि परमानंद हो। हाँ जी। ठीक है, और हमें जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके की लोकेशन यहाँ पर आपने क्रिएट कर दी है, और जो नेचुरल टच हर एक चीज को दिया है, जिस तरीके की झोंपड़ी यहाँ पर बनाई है, यहाँ मैं पीछे चाकी देख पा रही हूँ कि शायद लोग भूल गए होंगे, ये दिखाने के लिए है कि अब ये चाकी पहले इससे पीसा जाता था। हाँ। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत शानदार। एक मैं ये बाहर भी एक हिस्सा आपका देख रही हूँ। हाँ, कि ये भी शानदार आपने हाँ, create किया ये है। कुछ क्या कि लोग चाहते हैं कि हम बैठ नहीं सकते। हाँ। या वो बैठना नहीं चाहते, कि वो सिटिंग करके खाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने मुड्डे और वो टेबल जो बाहर बनी है वो भी गोबर और मिट्टी से ही बनी हुई है। हाँ, लोग को जो खुले में धूप में हाँ जी, आनंद लेना धूप चाहता है में या आनंद लेना शाम चाहता है, को जब बैठना चाहता है शाम तो को आराम से बैठना बैठ चाहता है। सकता है। तो नीरज जी, आप बोल रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं खाने के अलावा जो सेहत से जुड़ी हुई हैं, वो आप लोगों को दे रहे हैं, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि और कौन कौन सी चीजें दे रहे हैं आप? हमारे पास ये देसी गाय का घी है, सेंधा नमक है, त्रिफला पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, खांड है, ये चाय पत्ती है। आजकल जो लोग चाय पी पी के परेशान हो चुके हैं, काली चाय, ये चाय ऐसी है, आयुर्वेदिक चाय है। इसको आप चाय दूध में बनाओ या पानी में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से बनेगी। जो हम ये चाय पीते हैं काली चाय, इससे हमारी भूख घटती है, लेकिन इससे भूख भी नहीं घटेगी, और आपको जो
तरह तरह की एसिडिटी बनती है, जैसे और बीमारियां होती है, वो भी पेट में जलन वगैरह वो भी नहीं होगी। आप चाय की जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज सुपर फूड कहा जाता है प्रकृति का, मोरिंगा पाउडर है। ये आप सुबह पानी में पी सकते हैं या आप रोटियों में मिला के खा सकते हैं। जिनको शुगर वगैरह है, जिनका बॉडी कमज़ोर है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, वो भी इसको ले सकते हैं। बर्तन जो हमारे यहाँ पे तैयार होते हैं, जैसे घर के जो जितने भी रसोई के बर्तन हैं वो सभी बर्तन हमारे तैयार होते हैं। उन गैस वाले बर्तन भी हमारे पास हैं। क्या है कि आज शहरों में लोग चूल्हा तो नहीं जला सकते, तो हमने चूल्हा की जगह हमने बर्तन ही ऐसे तैयार किए हैं कि लोग उसको गैस पे यूज़ करें। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो कह सकते हैं कि ये एक चीज़ और है, जैसे कि बाजार में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हम मिलने लग गए हैं, लेकिन उनसे ये अलग कैसे हैं? उनसे अलग ये इसलिए है कि हमारे जो बर्तन बनते हैं वो सारे के सारे पोटर व्हील, जो पुराना मेथड था चाक, उस पे बनते हैं। और जो हमारी मिट्टी आती है, वो जो लाल मिट्टी आती है वो पहाड़ों से आती है, और बाकी जो मिट्टी लोकल आती है वो जहाँ पे मिट्टी हम कलेक्ट करते हैं वहाँ पे खेती नहीं होती है। तो सभी चीज़ों, एक तो मिट्टी हमारी शुद्ध है, दूसरा वो हाथों से बनी हुई है, और तीसरा जब हम इसको बनाते हैं तो इसकी पैंदी अलग से लगाते हैं और कुटाई और पिटाई करवाते हैं, ताकि जब ये बर्तन गैस पे जाए तो टूटे नहीं। और उसका लाइव प्रमाण आप हमारे आके रसोई पे देख सकते हैं कि कैसे काम होता है और कैसे हम बर्तन तैयार कर सकते हैं। जी, वो तो हमने बिल्कुल देख ही लिया। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को तैयार किया गया है और कितना देसी खाना यहाँ पर परोसा जा रहा है, और बहुत सारे लाइव प्रमाण हमने यहाँ पर देख लिए हैं, और वो वजह भी जान ली है कि क्यों लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स को छोड़कर यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल देसी हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं। जो भी चीज़ें परोसी गई, उनका जो प्रोसेस है पीछे से भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से रहा। इसी वजह से नीरज जी का जो कहना था वो हम बिल्कुल सही मान सकते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे सेहत परोसी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है, और जिस तरीके का काम यहाँ पर किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो के अंदर हमने यहाँ का एड्रेस भी दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सेहतमंद खाना खाएं या कुछ पल वीकेंड्स पर यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ों के बीच में बिताएं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।